शिव कृपा से ये कथा ऑनलाइन जो सीहोर में होती वो बाबा के धाम में हो रही, और एक प्रेरणा हमको मिली इस चीज के लिए कि ऐसे 50-60 भक्त लोग कथा सुन लें। अगर ऑनलाइन कथा सीहोर में होती है, ऐसी ही किसी 12 ज्योतिर्लिंग में भी चलती रहे और लोग उसको श्रवण करते रहे। शिव की उदारता से, शंकर की करुणा। और कितने नारखेड़े जी, पाटिल जी, आपके जितने रिश्तेदार आए होंगे सब प्रसन्न होंगे कि बाबा की कृपा से हमको कथा सुनने को कम से कम कृष्णेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर मिलते। रात तो हुई। कई लोग कहते हैं कथा में बहुत धन लगता है। हम कहते हैं कथा में पैसा नहीं लगता, व्यवस्थाओं में पैसा लग सकता है। पंडाल लगना है, भोजन व्यवस्था करना है, ये करना है, वो करना है। हितेश से पूछना जरूर सीवर वाले महाराज ने कितना कितना धन ले लिया, पूछिए। कथा का पैसा नहीं लगता, व्यवस्था ये आपकी है, आप जो कर रहे हैं व्यवस्था आपकी है। और मैं तो कितना मान्य, आप होटल के मालिक को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जब हितेश ने कहा कि कथा होना है तो उन्होंने कहा किसकी होना है, तो कहा सीवर वाले। तो पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, होगी कथा हो। हाँ, फिर उन्होंने कह दिया जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, पर कथा हो जाए। ये संस्कार है। मैं बेटी आपको धन्यवाद देता हूँ। ये होटल मालिक के संस्कार हैं, ये उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के संस्कार हैं कि जो शिव कृपा करो। सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो। सती मैया बैठी पर भीतर से विचार कर रही है। सती माँ, जैसे वो दीदी ने कहा कि मैं प्रैक्टिकल करने के लिए पहुंच गई कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ क्या होता है। मैं मांग कर देखती हूं, मैं मांग कर देखती हूं। मैं भी तो बैठी हूं तुम्हारे दरबार में, मैं भी तो मांगू। तो वो उन्होंने प्रैक्टिकल कर देखा। सती माता ने भी प्रयास करा, बैठी हूं कथा में और मन में सोच रही हूं कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए। जो सोचा था कथा में पूर्ण हो गया। अच्छा सोचो, जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अच्छा सोचो, अच्छा विचार लेकर। महाराज राजा सुदक्षण प्रैक्टिकल करे कि अगर महाराज कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो फल भी खट्टे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो राजा सुदक्षण ने विचार करा, सुदक्षिणी से कहा चलो आज प्रैक्टिकल करते। और हम भी कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे कि व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। ये गंगा नाली का पानी है, लोग पी के नाली में गटर में पड़े रहते हैं। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होते से ही बोला, ओ महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं प्रवचन में समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुझे जो समझ में आ जाए वैसा कर ले। बात से समझ जाए तो मेरी कथा से समझ जा, नहीं समझे तो उसको देख ले, गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा हुआ है, तो उसको देखकर समझ जा कि उसकी हालत क्या हो रही है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। सुदक्षण ने ये विचार करा और राजा सुदक्षण चल दिया अपने नगर में। और नगर में जाने के बाद उसने झूठ बोलना, गलत काम करना, लोगों को परेशान करना प्रारंभ करा कि मैं देखूं तो सही क्या ऐसा होता है, क्यों नहीं होता। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कल जो भिखारी आया था ना बहुत बदतमीज है। पति ने कहा तुझे भिखारी से क्या मतलब। नहीं, कल जो भिखारी आया था ना वो बहुत बदतमीज है। पति ने पूछा हुआ क्या, वो तो बोल। कल मैंने उसको खाने के लिए भोजन दिया, भोजन लेकर गया, और आज आया ना जब सवेरे तो मेरे को रेसिपी बुक देकर चला गया, मुझे भोजन बनाने की किताब देकर चला गया, और मेरे से कहता है मैडम कल की सब्जी कच्ची थी। बताओ। पति खुश होकर बोला जो मैं 40 साल में नहीं बोल पाया वो आज बोलकर चले, आज बोल 40 साल में। पाटिल जी
जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। और चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। सबसे तेज ताली पाटिल जी बजाए हैं। तो कहा जो मैं 40 वर्ष नहीं बोल पाया वो आज बोल गया। भोजन सब्जी कच्ची है। भगवान सुदक्षण राजा ने विचार करा, मैं प्रैक्टिकल करता हूं। और राजा सुदक्षण ने प्रैक्टिकल करा, असत्य बोला, गलत काम किया, परेशान किया, कष्ट दिया। और उसके 6 महीने बाद पहुंचा वो संत के यहाँ। फिर वहां के फल खाए तो वो कड़वे थे, खट्टे थे। संत के चरणों में राजा सुदक्षण ने हाथ जोड़कर कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये हमारी कहावत शास्त्रों की है, ये बनाई हुई कहावत नहीं है, राजा सुदक्षण की कहावत। अच्छा कर्म करिए, अच्छा मिलेगा। आप अच्छा कर्म करते रहोगे तो फल मीठा मिलता रहेगा, सब अच्छे रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। आप जितना जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतनी उतनी जिंदगी प्रसन्न होकर जीते रहोगे। और जहां हमारे जीवन में हमने बेकार कर्म, सत्यता के साथ, गलत कार्य के साथ अपने जीवन को जिया, वहां हमें कष्ट भोगना पड़ता। सती माता कुंभज बाबा के आश्रम में बैठी हैं। मन में गलत भाव आ गया कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, और वही हुआ। शंकर जी ने मांगा था कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनते हुए मुझे राम का दर्शन हो जाए। तो कुंभज ऋषि के यहां से जैसे चले तो मेरे शिव जी को राम जी का दर्शन हो गया। और सती माता ने मांगा था कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए। तो माता सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाकर जलकर भस्म हो जाती है। कथा में बैठकर जो तुम्हारे मन की कामना है, जो तुम्हारे मन का भाव है, कथा में बैठकर वो प्राप्त होता, वो मिलता। बेलूर में घड़ी सुधारने की दुकान है कि नहीं है? अरे बोलो तो। बेलूर में घड़ी सुधारने की दुकान है? औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में थोड़ी ज्यादा होंगी, ठीक है। हमारे सीहोर में भी है 4-6। गांव गांव में घड़ी सुधारने की दुकान है, शहर शहर में घड़ी सुधारने की दुकान है। पर समय सुधारने की दुकान तो केवल कृष्णेश्वर महादेव के पास ही है। घड़ी सुधारने की दुकान गांव में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान शहर में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान खेड़े में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में हो सकती है। पर समय को बदलने की, समय सुधारने की कोई दुकान कहीं पर नहीं है। समय बदलने की दुकान, समय बदलने की जगह तो केवल एक है, वो कुबरेश्वर देव अधिदेव महादेव, वो कृष्णेश्वर महादेव, वो महाकालेश्वर महादेव, वो ओमकारनाथ, वो केदारनाथ, वो विश्वनाथ, वो मल्लिकार्जुन, वो भीमाशंकर, वो बाबा बैजनाथ। ये स्थान जो बनाए गए ये समय सुधारने के, घड़ी सुधारने के नहीं है। पूछने वाले हमसे प्रश्न कर लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 भी तो बस्ती है। कहा 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 नहीं बस्ती, तो क्या बस्ती है? मैंने कहा बस 12 बस्ती है तो 1 बजे सोमनाथ से चालू हो जाओ, 2 बजे मल्लिकार्जुन, 3 बजे महाकालेश्वर। ऐसे करते करते जब 12 बजे तो कृष्णेश्वर महादेव को याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी की घड़ी सुधर जाएगी, तुम्हारा समय सुधर जाएगा। ये 12 के जो नंबर हैं 1 2 3 4, अरे जरा विचार करो, रात के 12 बजे मेरे भगवान कृष्ण प्रगटे, दिन के 12 बजे मेरे राम जी प्रगटे, और 12 ज्योतिर्लिंग ये हमारी जिंदगी का सार तत्व है अपने समय को सुधारने के। ये अपने समय को सुधारने के लिए ये 12 ज्योतिर्लिंग का सार तत्व। हमारे यहां तो एक भजन भी है, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, शिव बोलो प्यारे, शंकर बोलो प्यारे, शिव बोलो प्यारे, शंकर बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 1 बजे एकल राम, 2 बजे दुलारे राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे।
4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छबीले राम, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी और 12 बजे बद्री नारायण, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। बस जैसे जैसे ये घड़ी घड़ी की दुकान तो सब दूर मिलेगी। हमारे सीहोर में भी 3-4 दुकानें घड़ी सुधारने की, बहुत दुकानें। तुम्हारे छत्रपति संभाजी नगर में है, वेल्लूर में है, खेड़े में है, गांव में है, सोसाइटी में है, मोहल्ले में, कॉलोनी में। और घड़ी गड़बड़ हो जाए तो तुम अपनी पत्नी के हाथ में दे दो, वो ही सुधार देगी, निकाल देगी। तो पति ने पूछा तू घड़ी सुधार देगी? हाँ, तुम जैसे को सुधार दिया तो नहीं सुधार सकती। अच्छा, तुम सोचते तो कि सीहोर वाला महाराज बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है। ला जरा घड़ी हो, घड़ी। तो घड़ी सुधारने की दुकान तो कहीं पर भी हो सकती है, पर तुम्हारा समय 1 बजे से लेकर 12 बजे तक सुधारना है तो रोज 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते रहो। 12 घंटे हर पल हर घड़ी शिव तुम्हारे समय को सुधारता रहेगा, आनंद कराता रहेगा। घड़ी सुधारे, बहुत दुकानें मिल जाएंगी पर समय सुधारने वाला नहीं। ये मिला है मौका सुधारने के लिए, ये मिला है मौका भगवत भजन करने के लिए। और भजन का मूल, यहां भीड़ वाले बयानी जी बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे बयानी जी? हाँ, इनका पूरा परिवार भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगा रहता है, सत्संगी बड़े, और बहुत भाव से जब समय मिलता है तब सीहोर पहुंच जाते हैं भगवान का भजन करने के। जब कहीं मौका मिल जाए, हमारे वो डॉक्टर साहब जैसे जैसे बयानी जी ऐसे सब पूरी जो कहीं ना कहीं बस इनको कथा सत्संग विराजे महाराज। ले आओ ले आओ। तो ये अविरल भक्ति है शिव शंकर की, भगवान शंकर की अविरल। जहां मन करे, जहां चित्त वृत्ति, जहां हृदय, जहां मन जुड़ जाए शिव के प्रति, समय सुधरना प्रारंभ हो जाता। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सुदक्षण, राजा सुदक्षण ने विचार कर लिया, क्या मेरे कर्म के अनुसार फल होता है? क्या मेरे कर्म के अनुकूल फल होगा? क्यों नहीं होगा? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू कुछ नहीं पाएगा। ज्यादा लोग हो तो लोग ज्यादा नहीं तो एक पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो ये हमारे कर्म के अनुसार हमारा फल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको प्राप्त होगा। हम जिस कर्म में किस तरह से डूबे हुए हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप ऐसा कर्म करिए, सत्कर्म करिए, अच्छा करिए, लोगों का हित करिए, भला करिए, आपका भी भला। वो कहते हैं ना, भला कर तो हो भला, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल अपने आप प्राप्त होता चले जाए। आपके कर्म के अनुसार फल, आपके कर्म के अनुसार। आप जिस भाव से करोगे उस भाव से प्राप्त। जिस कथा कर रही है, सती मैया का शरीर
जब मां सती ने दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में प्रवेश करा और देखा कि अपने पति का कोई स्थान नहीं है, देखा कि पूरी यज्ञशाला, यज्ञ प्रारंभ हो रहा है और उसमें सबका स्थान पर मेरे पति का नहीं, मेरे पति का कोई स्थान नहीं। और मेरे पति का यदि कोई स्थान नहीं है तो मैं फिर इस यज्ञशाला के पास में क्यों आई, मैं अपने पिता के पास में क्यों आई? मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान शिव की सती मां मन में विचार करी, ये स्थान तो मेरे पति के लिए भी होना चाहिए, तो ये स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं। कितना सुंदर व्याख्यान है सती माता का चरित्र अपने जीवन में उतारिएगा। जहां शिव का नाम नहीं, जहां शिव का स्थान नहीं, जहां शंकर का कोई गुणगान नहीं, ऐसी जगह पर कभी मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कर, मां के बिना माय का सुना है और महादेव के बिना मंदिर सुना है। मां के बिना माय का सुना है, महादेव के बिना मंदिर सुना है, और शिव महापुराण कथा के बिना पूरा संसार सुना है, पूरा संसार सुना। आप शिव कथा में जितने रमे उतना जीवन का सुख है। सब सुना, खाली क्या हुआ? पहुंच गए, सती माता जलकर भस्म हो गई, विवाद हुआ खूब, खूब विवाद हुआ। स्वयं रुद्रगण से भगवान नारायण को भी हारना पड़ा। भगवान रुद्रगण से क्यों? एक राजा क्षुभ हुए और उनका दधीची ऋषि से मित्रता थी, और राजा क्षुभ और दधीची ऋषि का आपस में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने राजा क्षुभ का साथ दिया तो दधीची ऋषि ने श्राप दे दिया कि राजन, तुम राजा क्षुभ का साथ दिए और मेरा साथ नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भगवान शंकर के गणों से हारना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी के विवाद में व्यर्थ ना पड़े, कभी किसी के विवाद में व्यर्थ ना पड़िए। पर आपकी और हमारी आदत होती है, संसार के लोगों की बड़ी आदत होती है महाराज, बीच में पढ़ने की। किसी ने एक गलत मैसेज लिखा, कमेंट्स लिखा, और लोगों ने उसके नीचे अपने विचार लिखना चालू कर दिया। वो तो है ही ऐसा, उसने तो ये करा है, उसने तो वो करा है। हम उस अग्नि में घी डाल रहे हैं, उस अग्नि में हम घी डाल रहे हैं। उस अग्नि में हमारा घी पड़ रहा है कि हम उसको कह रहे हैं कि देखिए, एक सरल भाषा में, एक संविधान की भाषा में एक बड़ी सुंदर सी बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है और आपने खड़े होकर इतना कह दिया, हाँ दे दो और दे, सजा के हकदार आप हो कि नहीं हो? बोलो, जम के बोलो। जब केस चलेगा तो आपको सजा के हकदार आप भी रहेंगे। अगर आपने कहा कि दे दो धरकर, आप सजा के हकदार हो गए। उसी तरह जब हमारी कानून व्यवस्था में ये नियम है कि किसी को कोई मार रहा है और आपने कह दिया हाँ दो और दे, तो वो सजा का हकदार हो जाता है।
उकसाने के लिए, उसको उकसाने के तहत उसको बंद किया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई निंदा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज में कोई गलत लिख रहा है, तो निवेदन है अपना कोई गलत कमेंट्स उसके अंतर मत करो, क्योंकि उसकी अदालत में तुम्हें उस सजा का हकदार बनना पड़ेगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना। क्यों हम उसके हकदार? श्रेष्ठ बनिए। सती माता के उस पवित्र राजा शुभ का साथ भगवान विष्णु ने दिया था, इसलिए दधीचि ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें शिव के गणों से हारना पड़ेगा। भगवान शंकर के गणों से स्वयं भगवान नारायण को भी हारना पड़ा। समय आया, युद्ध हुआ, भगवान शंकर आ गए, सती माता का शरीर अपने कंधे पर रखा, खूब तांडव किया। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन, क्या सुदर्शन चक्र में इतना बल था कि मां सती के टुकड़े कर सकता है? अगर वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का होता, नारायण का होता, तो शायद वो सुदर्शन चक्र मां सती के टुकड़े नहीं कर पाता। पर इससे पहले भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को दिया था, तो भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए थे। और भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया था, तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। वो चक्र किसका है? किसका चक्र है वो? भगवान देवाधिदेव महादेव। वो चक्र भगवान शंकर का है, जो भगवान नारायण को दिया। तो जहां अब ये देखा गया कि सती माता के शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, दुनिया ने कहा सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने टुकड़े हो गए, वो टुकड़े शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए, मां जगतजननी के स्वरूप में निर्मित हो गए। इतने टुकड़े हुए हैं। कभी विचार करा कि सुदर्शन चक्र ने मां सती के टुकड़े कर दिए? अरे भाई, वो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को भगवान शिव ने दिया था, और शंकर की आज्ञा के बिना तो सती के शरीर को सुदर्शन छू भी नहीं सकता था। शिव का आदेश था, शंकर का आदेश था। भगवान शंकर के भक्त को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान शिव की उपासना करने वाले को तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई छू ले, जब तक शंकर की कृपा ना हो, शंकर का आदेश ना हो, शंकर की दृष्टि ना हो। किसकी सामर्थ्यता? हमें एक वीडियो किसी ने भेजा था, हमें बहुत पसंद आया था वो वीडियो। एक लड़की किसी से झगड़ ली, वो वीडियो तुमने भी कभी देखा होगा, देखा था। वो लड़की झगड़ ली किसी से, झगड़ते झगड़ते बोली हम किसी से डरते वरते नहीं है। वो वीडियो आप लोगों ने कभी देखा होगा, हम किसी से डरते वरते नहीं है। हमारा महादेव हमारे साथ है, महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो लड़की बड़ी कड़कता में अकड़ कर जम के कह रही है, ना जाने किससे झगड़ रही थी, और किसी ने उसका वीडियो बना लिया। आज उस बेटी में ये बल तो आया कि उसको समझ में आया। और फिर निवेदन कर रहा हूं, दुनिया के लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि 2026 से 29 तक का समय बेकार रहेगा, खूब उथल पुथल होगा, ये होगा वो होगा। हम सब मानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, पर आपसे निवेदन है, आप अपना दिल शंकर में लगा कर रखना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। कथा श्रवण करते हैं। जब कोरोना जैसी महामारी के समय पर जिसने अपना मन शिव जी में लगाया, कई श्रोता यहाँ बैठे हैं जो 11 साल से कथा सुन रहे हैं, कोई श्रोता बैठे हैं जो कोरोना काल से कथा सुन रहा है। कोरोना के समय पर फ्री थे, फालतू थे, क्या करा? तो क्या कथा में दिल लगा लिया, मन लगा लिया। लोग कह रहे थे बाजू में कोरोना हो गया, ये क्वारंटाइन हो गया, वो क्वारंटाइन हो गया, सब बंद पड़ा हुआ था, और वो दिल शंकर में लगाकर बैठ रहा। अपना क्या होगा, कहीं अपने को भी तो नहीं हो जाए, अपने को भी तो हो जाए। बस उसने अपना मन शिव में लगाया, शंकर में लगाया, बच गया। शिव में लगाया, बच गया। और जो अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जबरदस्ती के लगे, कुछ नहीं होता, उनके फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ी, माला चढ़ी। शायद इतने दिनों में तो श्राद्ध भी हो रहा। जीवन पहचानो,
शिव को जानने का प्रयास करो, भगवान शंकर को पहचानने का प्रयास करो। जो शंकर को जान गया, जो शिव को जान गया, शिव की शक्ति किसकी सामर्थ्यता मां सती के शरीर के टुकड़े कर दे? वो तो शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को दिया था और भगवान विष्णु ने शिव जी की आज्ञा को स्वीकार करा, मां सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, शक्ति पीठ के रूप में निर्मित हो। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। इसके बाद की जो कथा है ऑनलाइन 5 दिवसीय पितृपक्ष में, उसका स्थान अभी हम नहीं बता रहे हैं, पर ऑनलाइन रहेगी 17 तारीख से 21 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक। पहले दिन 1 से 4, फिर बाकी के समय 2 से 5 रहेगी, ऐसा है। फिर नवरात्रि में 5 दिवसीय कथा रहेगी, 24 तारीख से 24, 25, 26, 27, 28 तक। 5 दिन शिव और शक्ति का स्मरण अपन करेंगे, शक्ति पीठों का स्मरण करेंगे, मां आद्यशक्ति का स्मरण करेंगे, मां दुर्गा भवानी का स्मरण। उस कथा में अपन श्रवण करेंगे कि मां जगतजननी दुर्गा भवानी की ज्योत क्यों जलाई जाती है। नवरात्रि की 5 दिवसीय कथा में अपन स्मरण करेंगे कि जवारे क्यों बोए जाते हैं, मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी की क्यारी क्यों बोई जाती है, जवारे क्यों बोए, ये सब अपन श्रवण करें, कथा करें। भगवान शंकर का चरित्र, मां सती, मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा भवानी सती माता जलकर भस्म हो गई, उनके शरीर के टुकड़े करेगा, टुकड़े। वो शक्ति पीठ के रूप में निर्मित हुई। शक्ति पीठ के रूप में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मां दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति का स्वरूप। नवरात्रि में 5 दिवसीय कथा रहेगी, फिर वो कथा आगे 3 से है ना, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में रहेगी। फिर 12 से 16 अक्टूबर शिरडी के नज़दीक में, शिरडी के क्षेत्र के पास में ही वो कथा रहेगी। फिर कथा ऐसे ही आगे छत्तीसगढ़ में, ऐसे कथाओं के क्रम चल रहे हैं। पर अभी 2 कथा तो ऑनलाइन है, उसको आपको ऑनलाइन सुनना है, श्रवण करना। शिव कथा कर रही है मां सती, मां जगतजननी पार्वती, मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी ने शक्ति पीठ के रूप में निश्चित स्थान लिया। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा कहती है, बिना शिव आज्ञा के कुछ नहीं हो सकता, और वो आज्ञा शंकर की ही थी। बाद में मां सती मैया पार्वती के नाम से विख्यात हुई, शिव जी के साथ विवाह हुआ। कल अपन ने कथा में स्नेह से भगवान गणेश जी का भी चरित्र का दर्शन किया। मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी मां पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण पर चली, और जब काशी भ्रमण पर मां पार्वती जी चली भगवान शंकर के साथ में, मां गंगा के तट पर आनंद करते हुए एक स्थान पर बैठकर मां पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान थी। भगवान शंकर देव अधिदेव महादेव जब पार्वती जी को उस स्थान पर छोड़कर एक अविरल स्थान की ओर जाते हैं, तभी भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि पार्वती जी ने अशोक वृक्ष से कामना कर कर एक कन्या अशोक सुंदरी को प्राप्त किया। एक कन्या अशोक सुंदरी, और अशोक सुंदरी वह कन्या यहां आई भगवान देव अधिदेव महादेव के सुंदर आनंद के साथ में। भगवान श्री गणेश जी महाराज और अशोक सुंदरी का दर्शन आप और हम कर रहे हैं, बड़े भाव के साथ में।
प्रेम के साथ में जोरदार ताली बजाकर गणेश जी, अशोक सुंदरी और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब